मेरे को ही ढकल रहे इधर से उधर। बात करते बड़े बड़े, उनका प्रशंसा करो, वो करो, क्या करो। तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आधिकारिक तौर पर तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, बावजूद इसके अध्यक्ष वाला सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो दूसरी पार्टी अध्यक्षों को मिलता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं उसे समझने के लिए ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो है अहमदाबाद का, जहां कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन के दौरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी गद्देदार सोफे पर बैठे हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष के बैठने के लिए साइड में एक कुर्सी लगाई गई है। 35 सेकंड के इस वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी को मल्लिकार्जुन खड़गे बुलाते हैं और कार्यक्रम के बीच में सोफे पर बैठने के लिए कहते हैं। अंबिका सोनी सोनिया गांधी के पास सोफे पर बैठती हैं, वहीं राहुल गांधी के साथ सोफे पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठे हैं, जो खड़गे जी से पद के मामले में नीचे हैं। बावजूद इसके मल्लिकार्जुन खड़गे को सबसे अलग थलग जाकर एक अलग कुर्सी पर बिठाया गया। वैसे देखने में ये भी लग रहा है कि खड़गे जी को कुर्सी पर बैठने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, लेकिन आपत्ति भी किससे करें। इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आखिर एक पार्टी के अध्यक्ष के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? पार्टी के एक बुजुर्ग नेता को साइड में कुर्सी पर क्यों बिठा दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समुदाय से आते हैं इसलिए उन्हें अलग बिठाया गया, जबकि अंबिका सोनी को सोफे पर बिठाया गया, वो भी तब जब वे पार्टी में किसी बड़े पद पर नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अंबिका सोनी भी गांधी परिवार की तरह ही प्रभु श्री राम को काल्पनिक चरित्र बता चुकी हैं। जी हाँ, आपको भी याद दिला दे कि ये वही अंबिका सोनी हैं जिन्होंने यूपीए की सरकार में मंत्री पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर ये कहा था कि श्री राम काल्पनिक चरित्र थे। अब जब गांधी परिवार और अंबिका सोनी की सोच राम जी को लेकर एक है, तो भला उन्हें अलग कैसे बिठाया जाए? खैर, ऐसा नहीं है कि खड़गे जी के साथ पहली बार ऐसा बर्ताव हुआ है। जब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंची थी, तब सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा दिखाया गया था। खड़गे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े दिख रहे थे। उस समय भी ये सवाल उठ रहे थे कि गांधी परिवार द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया गया और दलित समाज के प्रति उनके मन में घृणा है। इतना ही नहीं, नवंबर 2023 में तेलंगाना में एक चुनावी रैली में संबोधन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी इग्नोरेंस के कारण अपना आपा खो बैठे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में खड़गे ये कह रहे थे कि ए चुप बैठो, अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो गेट आउट। ए चुप बैठो, सब थोड़ा चुप बैठो। देखो, जो सुनना है सुनो, नहीं तो बाहर जाओ उधर। जाहिर है, बार बार इग्नोर होता देख कहीं तो गुस्सा निकलेगा खड़गे जी का। इसके अलावा भी कई बार राहुल गांधी ने खड़गे के साथ ऐसी हरकतें की है जिसे लेकर नेटिजन्स की सिंपैथी खड़गे जी को मिली है। इस वीडियो में देखिए आप। पीछे भी आ रही है, तो कैसे करेंगे? दरअसल सोशल मीडिया पर यह कहकर राहुल गांधी को उस समय ट्रोल किया गया था कि राहुल गांधी खड़गे जी के कपड़े में नाक पोंछ रहे हैं। हालांकि जल्द राहुल गांधी ने इसका क्लेरिफिकेशन भी दिया था। सुनिए। वैसे ये तो बात हुई वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के साथ किए जा रहे बर्ताव की। गांधी परिवार की तरफ से दूसरे कांग्रेसी नेताओं के साथ जो बुरा बर्ताव किया गया है उसकी लिस्ट भी काफी लंबी है। सीताराम केसरी से लेकर नरसिम्हा राव तक, प्रणब मुखर्जी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक। स्वर्गीय मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री होते हुए कितनी बार अपमानित होना पड़ा था। यूपीए की सरकार के दौरान कई बार बड़े फैसलों के समय मनमोहन सिंह को शामिल तक नहीं किया गया था। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब के मुताबिक वे वित्त मंत्रालय खुद रखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के दबाव में ये मंत्रालय पी चिदम्बरम को दिया गया। प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्हें अक्सर पार्टी के निर्देशों का पालन करना पड़ता था। भले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी मनमोहन सिंह के पास थी, लेकिन ताकत असल में सोनिया गांधी के हाथों में थी। 10 सालों तक देश का नेतृत्व करने वाले मनमोहन सिंह को उनके निर्णय लेने की शक्ति से वंचित रखा गया। उन्हें एक तरह से कठपुतली पीएम बना दिया गया था। इतना ही नहीं, जब वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया था। अगस्त 2023 में ऐसी एक तस्वीर सामने आई थी जब दिल्ली सर्विस बिल के लिए वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए मनमोहन सिंह व्हील चेयर में बैठकर संसद में पहुंचे थे। 90 साल की उम्र में मनमोहन सिंह उस समय जब संसद पहुंचे थे तब सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी की खूब आलोचना हुई थी।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देर रात तक इस हाल में भी कांग्रेस पार्टी ने व्हील चेयर पर सिर्फ इसलिए बिठाए रखा था ताकि उनके एक वोट के जरिए केजरीवाल को बचाया जा सके। मनमोहन सिंह की तस्वीरों को देखकर ये आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि वे उस समय कितने बीमार थे। क्या उस अवस्था में उन्हें रात तक घंटों एक व्हील चेयर पर बिठाना सही था? लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मनमोहन सिंह को एक बुजुर्ग इंसान नहीं बल्कि एक वोट समझा था। मानवता के नाते ही कम से कम कांग्रेस पार्टी एक बार मनमोहन सिंह के बारे में सोच रही थी, लेकिन यहाँ तो बस गांधी परिवार का नाम चलता है, उनके लिए सोफे लगाए जाते हैं, धूप हो तो छतरी लगाई जाती है। यूपीए की सरकार रहते समय विदेशी मेहमानों से मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी के सामने मनमोहन सिंह को कोई महत्व नहीं मिलता था, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। कितनी ऐसी तस्वीरें सामने हैं जिसमें मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के पीछे चलते दिखाई दिए हैं। पूरी सिक्योरिटी सोनिया के साथ चलती है। सोनिया गांधी के लिए कुर्सी पहले लगाई जाती है, जबकि मनमोहन सिंह साइड में खड़े रहते थे। मतलब समझ ही नहीं आता था कि असली प्रधानमंत्री कौन है। गांधी परिवार द्वारा कांग्रेसी नेताओं के साथ हुआ बर्ताव कांग्रेस के माथे पर एक कलंक की तरह है, जो ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में न तो संगठन के लिए काम कर रहे लोगों के लिए कोई भावना है, न ही पार्टी के लिए समर्पित नेताओं के लिए कोई सम्मान। हाँ, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तब इनको ही जरिया बनाकर वे अपना काम ही निकालते हैं। ठीक इसी तरह सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए मनमोहन सिंह का इस्तेमाल किया था। वैसे इटली से आई सोनिया गांधी को हमारे देश में बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान और इज्जत के बारे में कहाँ मालूम होगा। अगर मालूम होता तो वे पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होने देती। सोनिया गांधी को ये मालूम ही नहीं है कि हमारे देश में जहां घर का बुजुर्ग भले ही कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो जाए, उन्हें सादर के साथ घर के मुख्य दरवाजे पर उसकी बैठकी लगाई जाती है, जहां किसी भी फैसले से पहले उनसे राय सलाह की जाती है। लेकिन विदेशी धरती और वेस्टर्न कल्चर में पले बढ़े सोनिया गांधी और उनके बेटे सांसद राहुल गांधी को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, क्योंकि भारत देश तो इनके लिए मात्र राजनीति की जगह है, न कि ये देश को प्यार करते हैं। यहाँ की संस्कृति और परिवेश से इन्हें लगाव है। इन्हें मालूम ही नहीं है कि भारतीय समाज में घर के बुजुर्गों को कितनी इज्जत दी जाती है, क्योंकि इन्होंने कभी भारत और उसके समाज को समझने की कोशिश ही नहीं की। ऐसे में अपनी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को सम्मान देना इनकी सोच से कोसों दूर है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।